हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 से आगे सीखते हैं। 300 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 301 में क्या कहा जा रहा है सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current I naught at a distance A and B from it. There are two other wires parallel to the former one, which are interconnected by a resistance capital R. आप फिगर में देख सकते हैं, a connector slide without friction along the wire with constant velocity V. constant velocity V के साथ ये कनेक्टर मूव कर रहा है. Assuming the resistance of the wire, the connector, the sliding contact and the self-inductance of the frame to be negligible, find the magnitude and the direction of current induced in the connector. और B में कहा जा रहा है the force required to maintain the connector's velocity constant. ये कहा जा रहा है. तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दो बातें हैं. एक है कि जैसे मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये एक रॉड है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1 है, इसमें I2 है. अब इस करंट के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द बोर्ड होगा, ठीक है ना. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, IL क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में. कितना फोर्स लगेगा, तो ये देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा. मींस मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है. इस कारण से आपको इस पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना होगा. तो x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx कंसीडर करते हैं और इस पे फोर्स निकालते हैं. तो इस करंट का यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x. यहाँ पे B हो जाएगा, dB नहीं होगा. B का वैल्यू, इस करंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू आ गया म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x. ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होगा, इस पे फोर्स लगेगा. फोर्स जो होगा DF लगेगा, ये हो जाएगा ILB, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है. इसका जो वेलोसिटी है ये ऊपर के डायरेक्शन में, इसमें जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ILB होता है. तो I कितना है, इसमें I2 है, और L लेंथ कितना है इसका, dx है, ये dx लेंथ है. इसी पे फोर्स हम लोग निकालते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, तो I2 dx इंटू B, ये ILB हो गया. तो DF इक्वल टू आ गया I2 dx, और B के जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x. ये हम लोग पुट कर देते हैं. अब यहाँ से DF का वैल्यू मिल चुका है आपको. DF का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई dx बाई x. यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन. अब आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा. ये मान लेते हैं A डिस्टेंस पर है और ये जो है ये B डिस्टेंस पर है, ठीक है. तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लग रहा होगा. तो इस फोर्स का वैल्यू यदि आप निकालिएगा तो इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉन एक्स. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम A टू B. तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई लॉन B बाई A. ये कुछ आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है. ये एक पॉइंट है, ये एक टर्म है. यदि इस वायर में करंट I2 है तो इस वायर पे इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है कि जैसे कोई वायर में यहां पे करंट आई है, तो ये जो वायर है इसके थ्रू ईएमएफ कितना डेवलप होगा यदि ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो, ठीक है.
तो यहां पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx कंसीडर करेंगे। अब ये dx लेंथ v वेलोसिटी से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू भी क्रॉस बी कीजिएगा, क्यू भी क्रॉस बी कीजिएगा तो फोर्स इधर लगेगा, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज हो जाना है, ये निगेटिव चार्ज हो जाना है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट हो जाना है और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका ईएमएफ कितना होगा यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है सबसे फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही हम लोगों ने लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट I1/2πx होगा, ठीक है। ये dx लेंथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ जो डेवलप होगा DE दैट इज इक्वल्स टू BVL, ठीक है। तो B के जगह पे म्यू नॉट I1/2πx, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका लेंथ है dx। यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा आपको म्यू नॉट I1/2π, यहाँ पे v इंटीग्रेशन ऑफ dx/x एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a to b, है ना। ये a है और यहाँ से यहाँ तक b है, तो a to b, तो ये आ गया ln x, फिर से वही आ गया। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है, ईएमएफ का वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I1v/2π, ओके, म्यू नॉट I1v/2π ln b/a, ये ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। ये ईएमएफ हो जाएगा और ये जो है अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है तो अब हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जो हम लोगों का जो क्वेश्चन था, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था वो ये था कि ऐसा ही कुछ करेंट कैरिंग वायर है, जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा था, ऐसा ही कुछ करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप है और इसमें एक रॉड है जो कि ट्रेवल कर रहा है, ये रेसिस्टर है, ठीक है। इसमें करेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। करेंट का यदि डायरेक्शन देख लें हम लोग तो करेंट जो है इसमें I0 करेंट कुछ इस तरफ दिया जा रहा है, I0 करेंट इस तरफ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे और वेलोसिटी जो है इस रॉड का इस तरफ है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द बोर्ड होगा ना, इनटू द बोर्ड। और क्यू भी क्रॉस बी कीजिएगा, क्यू भी क्रॉस बी कीजिएगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्यू बी क्रॉस बी, नीचे फोर्स लगेगा, मीन्स नीचे जो होगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी से ऊपर जो होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है करंट जो है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। इसका यदि सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, करंट ऐसे करके फ्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ तक, और इसका रेसिस्टेंस R है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा यदि उसको I एज्यूम करें तो उस I का जो वैल्यू होगा, इस I का जो वैल्यू होगा वो E/R होगा। E इसके मूवमेंट के कारण, इस रॉड के ट्रेवल करने के कारण जो EMF डेवलप होगा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो E/R कर देंगे। तो म्यू नॉट I1 के जगह पे I0 लिखेंगे, क्या हो जाएगा म्यू नॉट I0/2π ln B/A V/R पोटेंशियल बाई रेसिस्टेंस, ये सॉरी वेलोसिटी बाई रेसिस्टेंस, ये वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी, इस रॉड का वेलोसिटी है ना भी। ये करंट आ गया इसमें। अब यहाँ पे I2 के जगह पे ये I पुट करेंगे, I1 के जगह पे I0 पुट करेंगे और फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए म्यू नॉट बाई 2π ln B/A और I0 भी आ जाएगा। तो जो फोर्स आएगा इसमें म्यू नॉट I0/2π ln B/A का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब इसमें भी है उसमें भी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू V/R आ जाएगा। ये करंट हो गया और ये फोर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं करंट यदि ऐसे फ्लो करेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको ट्रेवल कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई लॉन बी बाई ए का होल स्क्वायर इंटू वी बाई आर. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फोर्स exerted by external agent to keep this rod move with constant velocity. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं. थैंक यू.